मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का 20वां वीडियो लेकर और हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में हेलो एरिन्स का एक दूसरा जो है वीडियो है हेलो एरिन्स का, और है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स मिला के 20वां वीडियो है, जिसमें आप लोगों को जो है इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं हेलो एरिन्स के बारे में पढ़े हैं, हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं। अब यहाँ जो है हेलो एरिन्स को छोड़कर कुछ हटके भी एरिन्स होते हैं, हेलो एरिन्स के ही श्रेणी में आते हैं सब, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एरल अल्काइल हाइलाइड, या इसको और भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेंजाइलिक हाइलाइड, या एक और कहा जाता है इसको बेंजाइलिक हाइलाइड भी कहा जाता है, या बेंजल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एरल अल्काइल हाइलाइड कहिए, चाहे बेंजाइलिक हाइलाइड कहिए, चाहे बेंजल हाइलाइड भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बेंजल हाइलाइड के भी नाम से जाना जाता है। अब बेंजल हाइलाइड क्या होता है सुनिए जरा। वैसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सटे sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, वैसा यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सटे sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बेंजाइलिक हाइलाइड या क्या कहलाता है? बेंजाइलिक हाइलाइड या बेंजल हाइलाइड, बेंजाइल हाइलाइड कहलाता है। सुनिए जरा, यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस कार्बन का आप देखिएगा प्रसंकरण, तो इसका प्रसंकरण यानी हाइड्रेशन जो है sp3, ठीक है। इससे आपको क्या जुड़ा है? देखिए यहाँ जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से सटे, देखिए बेंजीन वलय से सटे कार्बन परमाणु, यही कार्बन बेंजीन से भी मिला है, इसी से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इस तरह से जुड़ा रहेगा तो उसको कहा जाएगा बेंजाइल हाइलाइड कहा जाएगा, या बेंजाइलिक हाइलाइड कहा जाता है। इसको बेंजल हाइलाइड या बेंजाइलिक हाइलाइड, या देखिए अब इसको कहा जाता है फिनाइल, इसको कहा जाता है हाइलाइड, इसको कहा जाता है मीथिन। तो इसको कहा जाएगा, यानी इसका और भी एक नाम हो सकता है, इसको आईपीएससी नेम कहते हैं, बेंजाइल नहीं फिनाइल हेलो मीथेन, इसको हेलो कहा जाता है, ठीक है। फिनाइल हेलो मीथेन के नाम से जाना जाता है। जैसे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं, या फिनाइल क्लोरो मीथेन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका नाम है बेंजलिक क्लोराइड, या बेंजल, बेंजल है ZAL है, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजोलिक ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इसका नाम तो है 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, आईपीएससी नेम है, या बीटा फिनाइल इथाइल। देखिए फिनाइल यहाँ कहाँ जुड़ा है? बीटा से जुड़ा है ना, बेंजाइल क्या चीज, बीटा फिनाइल इथाइल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये है एरल हाइलाइड, ठीक है। एरल हाइलाइड के हम एग्जांपल देख लिए। याद रखना है एरल हाइलाइड में ना sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से आपको क्या होता है? फिनाइल जुड़ा रहता है, ठीक है। फिनाइल चाहे बेंजीन जुड़ा रहता है अरे कार्बन परमाणु से। ऐसे बेंजाइलिक या बेंजल का अर्थ होता है CH2, ठीक है। हाइलाइट कहेंगे तो X चाहे हाइलाइट, यानी इसको बेंजाइलिक हाइलाइड या बेंजल हाइलाइड कहा जाता है न, इसको कहा जाएगा। इसके लिए बेंजल शब्द का उपयोग किया जाता है, चाहे बेंजाइलिक शब्द, यहाँ आपको बेंजीन जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब चलिए, यानी बेंजल रहेगा उसमें जो बताया वो रहेगा, और हाइलाइट रहेगा। अब है एराइल हाइलाइड, एराइल हाइलाइट्स। एराइल हाइलाइट्स क्या होता है? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक
जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय से sp2 कहाँ होता है, जहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, ठीक है, कची एराइल क्या होता है, देखिए फिर से सुनिए, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, एराइल हाइलाइट कहलाता है। यानी इसमें हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा रहेगा, sp3 नहीं बल्कि sp2 कार्बन वाला से। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ जो कार्बन होगा वो sp2 होगा, उसी से जुड़ा है, देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड वाला से जुड़ा है, इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए डबल बॉन्ड वाला से जुड़ा है, इसमें भी यहाँ डबल बॉन्ड वाला से जुड़ा है, नहीं इसमें वो नहीं, ठीक है। अब जो है डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन परमाणु से, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एराइल हाइलाइट, इसको हम लोग एराइल हाइलाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको एराइल हाइलाइट में डबल वाला कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जो है जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब एक होता है एलिलिक हाइलाइट, ये दोनों है वो एरिल हाइलाइट है। एराइल जो है समूह क्या जुड़ा रहेगा, यानी एराइल समूह के डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है हाइड्रोजन। एलिलिक हाइलाइट एक होता है, चाहे एलाइल हाइलाइट भी कहा जाता है इसको। एलाइल हाइलाइट में क्या होता है कि देखिए, एलाइल हाइलाइट में यहाँ डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड हो गया, उसके बगल वाले यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़े, माने इसमें नहीं जुड़ेगा, इसको छोड़ के यहाँ जुड़ सकता है। तो डबल बॉन्ड वाले यहाँ जुड़ेगा ना, तो यहाँ जुड़ेगा, इधर नहीं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा रहता है, इसकी परिभाषा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कोची में, हेलो एरिन्स में, हेलो एल्केन में पढ़े हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कोची एलिलिक हाइलाइट। वाइनाइल हाइलाइट चाहे विनाइल हाइलाइट भी कहा जाता है। विनाइल हाइलाइट किसको कहा जाता है, तो विनाइल हाइलाइट उसको कहा जाता है जिसमें कार्बन परमाणु जो है, भले हाइड्रोजन परमाणु जो है डायरेक्ट, देखिए जिसमें हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, किसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो उसको विनाइल हाइलाइट या अलाइल हाइलाइट, उसको विनाइल हाइलाइट कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग जाने एरल हाइलाइट के बारे में, नहीं हम लोग पहले पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स के बारे में पढ़नी है। एरल हाइलाइट जान गए, एरिल हाइलाइट जान गए और एलिल हाइलाइट जान गए, विनाइल हाइलाइट जान गए। अब हम लोगों को जो पढ़ना है, नहीं यानी कल के वीडियो में हम लोग पढ़ने आने वाले हैं हेलो एरिन्स का नामकरण। हेलो एल्केन्स का नामकरण तो पढ़ लिए, हेलो एरिन्स का थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण, नामकरण के एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हर चीज़ के नामकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा नोमेनक्लेचर में, तो हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे हेलो एरिन्स के नामकरण के, क्योंकि रिएक्शन में कुछ नामें लिखना पड़ता है। तो आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में यानी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वीडियो 21 में हेलो एरिन्स के नामकरण का कुछ संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।